अच्छा मिश्रा जी, आप एक बात बताइए, तो एक पीओके का मुद्दा है, काफ़ी इंडियन पॉलिटिक्स में वो प्रभाव रखता है और बार-बार इंडियन पॉलिटिक्स में सारी पार्टियाँ क्लेम करती हैं कि अब लेंगे, तब लेंगे, कब लेंगे। आखिर में इसके पीछे इसका बैकग्राउंड क्या है? थोड़ा-सा आप हमें बताइए कि इसका हिस्टोरिकल रीज़न है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है, कैसे क्या है? आप डिटेल में थोड़ा-सा मुझे बता दीजिए। टी-शर्ट भी बदल गई और जगह भी, लेकिन जवाब वही रहेगा। अगर आप पीओके के बारे में बात कर रहे हैं तो पीओके में करंट के बारे में बात करने से पहले आपको मैं पीओके का इतिहास बता देता हूँ। 1947 में जब भारत में 562 रियासतें होती हैं तो उनमें से 559 रियासतों को एक करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया जाता है, जिसमें से 3 रियासतों में मुख्य दिक्कत आती है। एक हो गया जूनागढ़, दूसरा हो गया हैदराबाद, तीसरा हो गया कश्मीर। तो जूनागढ़ में तो प्लमीसाइड करके जूनागढ़ को मिला लिया जाता है। हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को मिला लिया जाता है। लेकिन जो कश्मीर का राजा होता है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन नहीं करता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारत में साइन करने के बाद भारत में डेमोक्रेसी है तो उसका राजतंत्र खत्म हो जाएगा। और कोई भी ऐसा राजा नहीं चाहता है कि उसका राजतंत्र खत्म होकर वहाँ पर डेमोक्रेसी आए। जब राजा हरि सिंह ऐसा कर देते हैं तो जो उनका पड़ोसी होता है पाकिस्तान, उनका गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना, वो पाकिस्तान से अपनी आर्मी भेजता है आदिवासियों के रूप में कश्मीर पर अटैक करने के लिए, ताकि कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जा सके। क्योंकि उसके जहन में एक चीज़ थी कि अगर कश्मीर पाकिस्तान को मिल गया तो पाकिस्तान को जन्नत मिल गई। तो अपनी आर्मी को भेजता है भारत में, और उसकी आर्मी जो होती है श्रीनगर के पास एक जगह होती है बारामूला, वहाँ भयानक तबाही मचाती है, अत्याचार करती है। और इसी बीच में जो राजा हरि सिंह होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर देते हैं और कश्मीर भारत का ऑफिशियली पार्ट बन जाता है। परंतु इसके बाद भी युद्ध खत्म नहीं होता। जब युद्ध खत्म नहीं होता तो उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो इस मामले को लेकर यूएनओ चले जाते हैं और चैप्टर 6 के तहत मुकदमा दायर करते हैं। और 21 अप्रैल 1948 को यूएनओ को रेजोल्यूशन पास होता है और उस दिन ही पीओके का जन्म होता है और सीज फायर की घोषणा कर दी जाती है। लेकिन अगर आपने जो सवाल पूछा है कि क्या पीओके भारत का हिस्सा हो सकता है, तो इसका जवाब यह है कि पीओके ऑलरेडी भारत का हिस्सा है। भारत ही मान के चलता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पास जो संसदीय सीटें हैं, विधानसभा की सीटें हैं, वहाँ आज की डेट में भी वहाँ के पीओके के लिए कुछ सीटें रिजर्व करके रखी गई हैं। ऐसा माना जाता है कि आगे चल के भविष्य में वहाँ पर इलेक्शन होगा। और दूसरी अगर करंट की बात करें तो वहाँ के जो हालात हैं, वहाँ पर तो भुखमरी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वहाँ पर खर्च सही से नहीं करती है, पैसा ज़्यादा, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ख़राब है। और मुख्य जो होता है किसी देश की आर्मी, तो पीओके में तो पाकिस्तान की आर्मी का बिल्कुल भी सम्मान नहीं है। वहाँ के लोग उन पर पथराव करते रहते हैं, आर्मी के लोगों को नफरत की नज़रों से वहाँ पर देखते हैं। तो आगे चल के ये भी संभावना है कि वहाँ के लोग रुष्ट होकर विरोध करके भारत में शामिल हो जाएं। और तीसरा पॉइंट जो कि मैं मानता हूँ